वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो हम रिएक्ट करने वाले हैं पीएम मोदी स्टैंड्स टॉल विद द हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग। अच्छा, ये वीडियो आज हम देखेंगे, जानते पाकिस्तानी जो पब्लिक है उनके बारे में कि वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। सो यस, उनका ओपिनियन जानते हैं इस वीडियो के अकॉर्डिंगली। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी रिवाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इस बार फिर से ग्लोबल लीडर के तौर पर सबसे ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग दी गई है। यानी कि उनके मुल्क में 70% आवाम उनको उनकी कारकर्दगी के हवाले से बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। तो आइए पाकिस्तानी आवाम का इस हवाले से रिएक्शन जानते हैं। तो आइए लोगों की जाने बढ़ते हैं। ग्लोबल लीडर के अप्रूवल रेटिंग में नरेंद्र मोदी जी, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको सबसे ज़्यादा रेटिंग दी गई है 70%। इस हवाले से आपकी क्या राय है? उनकी इकॉनमी में बेटरमेंट हुई है काफ़ी। मैं रिसेंटली देख रहा था जब उनकी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब काफ़ी चीज़ें उनकी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, इवन के उनके जो कैश क्रॉप्स एंड स्टफ लाइक दैट, उनकी प्राइसेस में उनकी गवर्नमेंट में, जो लास्ट गवर्नमेंट थी, मोर देन 150% इंक्रीज़ हुआ था। और जब से ये आए हैं तब 20% डिक्रीज़ आया है। तो यहीं से फ़र्क देख लें। 8 साल हो गए, उन्होंने 10 साल में 150% ऊपर लेके गए थे। ये अपने 8 साल या 9 साल में 20% इन प्राइसेस को नीचे लेके आए। इट मीन्स कि जो उनको रेटिंग दी गई है वो डिज़र्व करते हैं, हाँ, क्योंकि उन्होंने वर्किंग की। बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में तो इमेज जैसा मर्जी लोग समझें, लेकिन अपनी कंट्री के लिहाज से उसने बहुत अच्छा किया। इस तरह के लीडर पाकिस्तान में भी आने चाहिए। पाकिस्तान में आने तो चाहिए, आते भी हैं, आने नहीं देते। कौन नहीं आने देता? पाकिस्तान की आर्मी नहीं आने देती। अच्छा आपकी सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, लीडर अगर बनने दें तो बहुत से बन जाएंगे, बनने नहीं देते। मैं वैसे PMLN का सपोर्टर हूँ। अच्छा, लेकिन अभी इमरान खान आया है, अगर इसको भी काम अगर करने दिया जाता तो ये भी अच्छा कर लेता। अब ये भी अगर पपेट बन के रहेगा तो ऐसे ही चलता रहेगा पाकिस्तान में जो 70 साल से चल रहा है। अच्छा, 70% कह रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, बेसिकली एक सबसे पहले तो बात यह है कि 70% उनको अगर रेटिंग गई है, मैं समझता हूँ कि इंडिया में जो एक तो आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक उसके साथ साथ लोग जो है वो इंडिया के लोग जो है ना वो शरपसंद बहुत ज़्यादा हैं। वो पसंद करते हैं लोगों को, मतलब अपने उस लीडर को उधर, क्योंकि इंडिया का कुछ इस तरह का निज़ाम बना हुआ है कि वो वहाँ के लोगों को, वहाँ के उस प्राइम मिनिस्टर को इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो जो वहाँ पे रह रहा है उसने लोगों को जो है ना वो उस तरह से बनाया हुआ है, उस तरह का एक सिस्टम सेट किया हुआ है कि उसने जो है ना उन सबको जो है ना वो एक अकोमोडेट किया हुआ इस तरह से। अब इंडिया के लोग जो है ना बेसिकली उनकी एक थिंकिंग ही ऐसी बन चुकी हुई है। अब मोदी, आप अगर दूसरे अब ओवरऑल देखें तो मोदी चूँकि शायद दूसरे लोग नापसंद करते हों, मगर अपने ही मुल्क में अगर उनको लोग पसंद करते हैं तो उसकी बेसिकली वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि मतलब उसने माइंडसेट ऐसा किया हुआ लोगों का, जो वहाँ के लोग हैं वो ज़्यादातर उसको इसलिए पसंद करते हैं। ये कुछ भी मैं नहीं कह सकता। मैं तो सिर्फ जस्ट ये कहूँगा कि जी ये अमेरिका जो है ना, अमेरिका ने जो रेटिंग उसको दी है, तो सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि जी नरेंद्र मोदी ही ठीक है। मैं तो ये कहूँगा कि मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं तो ये कहूँगा कि नरेंद्र मोदी ही नहीं, जस्ट शुरू से ही पाकिस्तान के हर जो मुल्क है ना, मतलब कि नॉन मुस्लिम जो भी हैं, वो सारे के सारे जो है ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। चाहे ये इमरान खान है, इमरान खान के हट से भी जो है ना नवाज शरीफ भी थे, जरदारी भी थे, परवेज़ मुशर्रफ भी थे। शुरू से देख लें, पीछे से हिस्ट्री चेक कर लें कि जो भी अंग्रेज़ है या नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, कोई भी है, ठीक है, तो वो पाकिस्तान के हक़ में बिल्कुल भी नहीं है। चाहे रेटिंग दी है, रेटिंग से हम कुछ नहीं कहते। जब हमारा मुस्लिम मुमालिक है, हम अपने मुल्क के मुताबिक चलते हैं कि हमारा मुल्क क्या करता है। उनको अपने मुल्क में 70% लोग पसंद करते हैं। 70% जो रेटिंग अप्रूवल रेटिंग दी गई है, वो इसका मतलब ये है। देखिए, अमेरिका में जस्ट ये नहीं है कि नॉन मुस्लिम रहते हैं तो इसलिए वो नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। बात ये है कि हमारे मुसलमान भी अमेरिका में रहते हैं तो जो वो इमरान खान को पसंद करते हैं, ये क्या हो सकता है, इसमें क्या बात कर सकते हैं हम?
कि जो अमेरिका में मुसलमान रहते हैं वो इमरान खान को भी पसंद करते हैं। ऐसे कई ममालिक हैं जो नॉन मुस्लिम हैं लेकिन इमरान खान को पसंद करते हैं। और इंडिया में भी ऐसे कि हिंदू हैं, हिंदू भी वज़ीर-ए-आज़म जो है ना, जैसे आप लगा लें कि सिख कम्युनिटी है तो वो इमरान खान को भी पसंद करती है। तो आप इसमें क्या करेंगे कि जी रेटिंग दी जी नरेंद्र मोदी को रेटिंग दी कि वो अच्छा वज़ीर-ए-आज़म है या जो भी है, मैं इस बात को नहीं बिल्कुल भी मानता जी। आप डिनाई करते हैं इस बात से? जी बिल्कुल। यानी कि उनके मुल्क में 70% आवाम उनको पसंद नहीं करती? मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ये नॉन मुस्लिम है ना, जो इनका अपना दिमाग नहीं है जी बिल्कुल, इनका अपना दिमाग नहीं है, ये अपने दिमाग से नहीं सोचते, ये दूसरों के इशारों पे नाचते हैं। सीरियसली? जी सीरियसली, ये दूसरों के इशारों पे नाचते हैं। एक दफ़ा जब ये अपने दिमाग से सोचेंगे ना, चाहे मैं अमेरिका से हट के कहता हूँ, हिंदू लगा लें, हिंदू कम्युनिटी हमारा हमसाया जो मुल्क है, इनको मैं कहता हूँ जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू या अपने दिमाग से ये सोचेंगे ना, फिर ये कामयाब है, वरना ये धक्के खाएं। अच्छा मैडम मैं तो हैरान हूँ जो लोग उनको 70% उनको जो कह रहे हैं उनको रेटिंग दे रहे हैं। जितना जुल्म और जितनी बर्बरियत मेरा ख्याल है मोदी के दौर में हुई है, आई डोंट थिंक सो कि इससे पहले कहीं पे हुआ है। जितनी वहाँ की जो तंजीमें थी बाल ठाकरे और इस तरह की, उनको जितना प्रोटोकॉल किया गया, मुसलमानों को जितना उन लोगों ने सुप्रेस करने की कोशिश किया गया, दबाने की कोशिश की गई, इसके बाद वही लोग इनको प्रोमोट कर रहे हैं, वही लोग इनको कर रहे हैं जिनकी नेचर में ये चीज़ शामिल है कि हमने मुसलमानों को तबाह करना है, ख़राब करना है। आई डोंट थिंक सो कि वो कोई अच्छा फ़ैसला है। ही इज़ नॉट अ गुड लीडर। वही लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई बात तो होगी ना जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली वही लोग, ये इंडिया के जो लोग हैं ना, वो मुसलमानों के हक़ में ठीक नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि वो ये जो अच्छा उनको सपोर्ट, वही लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं जिनकी खुद नेचर में ये चीज़ शामिल है कि सुप्रेस करो, दबाओ, जुल्म करना, ठीक है ना। बाकी ही इज़ नॉट अ गुड लीडर। आई डोंट थिंक सो कि वो अच्छा लीडर है। ही इज़ द वर्स्ट लीडर एट ऑल। अब तक की इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स भी अगर देखें, उसमें सबसे बुरी लीडरशिप नरेंद्र मोदी की है। ऐसे सर्वे अमेरिका की कंपनी की तरफ से ना हर साल आते रहते हैं, ठीक है। और अभी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में भी जो वर्ल्ड लीडर का खिताब जो था नरेंद्र मोदी को दिया गया था, ठीक है, अब भी उनको ये मतलब नंबर 1 पे वो आ रहे हैं और 70% आवाम उनको पसंद कर रही है, ठीक है, उनके मुल्क में। इस हवाले से क्या कहेंगे आप देखें उनके जो एजुकेशन सिस्टम होता है, वो सबसे एजुकेशन सिस्टम ही होता है ना जो कंट्री को आगे लेके जाता है। मैं खुद यूएसए से आया हूँ। आज तक मैं जितने इंडियन से मिला हूँ, बहुत से जानने वाले हैं, दोस्त हैं। आपको पता है वहाँ वो पढ़ने कब जाते हैं? जब उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन उन्हें नहीं मिलता, तब वो यूएसए पढ़ने आते हैं। तब उधर एडमिशन वो मजबूरी में लेते हैं, नहीं कि उनकी प्रेफरेंस होती है वो अपने मुल्क में अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अब उनकी यूनिवर्सिटीज़ के लेवल देखें तो ऑब्वियसली काफ़ी फ़र्क तो है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि उनके एजुकेशन सिस्टम एक बहुत अच्छा है। आप ये कहना बहुत अच्छा है। अगर वर्ल्ड में टॉप नहीं होगा तो लाइक टॉप 3 में तो होगा। सही हो गया। इट मीन्स कि हमें भी जाना चाहिए पढ़ने। मैंने आपको बोला वो अपने मुल्क में पढ़ना पहले प्रेफरेंस देते हैं, बाद में वहाँ जाते हैं। अगर उनको एडमिशन्स यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलते, फिर वो यूएसए जाते हैं। और हमारे पाकिस्तानी तो सबसे पहले बाहर भागते हैं। बेसिकली द सेम थिंग जैसे मैंने पहले बताया है कि हालांकि सिचुएशंस उधर कोई बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं है, फिर भी लोग पसंद करते हैं। 70% आपने बोला कि मतलब लोग इंडिया के लोग जो है वो नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं। अब वो वहाँ पे जो ज़्यादातर वहाँ के जो उनकी पार्टीज़ है ना, जो अपनी पार्टी, एक तो सबसे बड़ी पार्टी उनकी है, स्ट्रॉन्ग पार्टी है, वहाँ के जो उनकी पार्टी है ना, या वहाँ के लोग जो हैं वो बेसिकली उसको इसीलिए ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि वो उन लोगों के लिए, जो उनके अपने इंडियन लोग हैं, उन लोगों के लिए वो कुछ ना कुछ काम करके दिखा देता है, ठीक है, या अपनी पार्टी से रिलेटेड, या उन लोगों के लिए जो इंडिया ही के बसने वाले हैं, शहरी हैं, उन लोगों के लिए काम करता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बाहर से ओवरसीज़ है या कोई भी है, तो जो भी रह रहा है वो उन लोगों के लिए, क्योंकि उनकी तादाद वहाँ पे ज़्यादा है तो इसलिए वो पसंद करते हैं उसको, तो वो उसको फिर ज़्यादातर आगे लेकर आते हैं, उसको वोट करते हैं या पसंद करते हैं। यानी कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अपने आवाम को फैसिलिटेट इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि इसलिए उनको जो रेटिंग दी जा रही है और वो अपनी आवाम के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से, यही वजह है बेसिकली कि उनके अपने लोग जिनके लिए वो काम करके दिखा देता है, ठीक है, उसको ओवरसीज़ से या उसको हमारी मुस्लिम कम्युनिटी से या बाकी लोगों से नहीं है, वो तो मिनॉरिटीज़ हैं वहाँ पे, उन लोगों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उनको। उसको फ़र्क पड़ता है अपने वहाँ पे शहरी से। वो अपने, जैसे हमारा अगर पाकिस्तान है तो हम अपने लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, चाहे वो मिनॉरिटीज़ है, मेजॉरिटी है, कोई भी है, वो अपने लोगों को प्रमोट करता है, अपने लोगों को फैसिलिटेट करता है और उनसे वोट लेता है, और इसलिए उन्हीं का वो चहेता है। इतने बड़े पेंडेमिक्स
के होने के बावजूद उन्हें फिर भी इतना ज़्यादा पसंद किया गया है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए आपको ये अंदर की बातों का नहीं पता, अंदर की बातें क्या चल रही हैं। जैसे हमारा ये नवाज शरीफ था और इमरान खान है अब, ठीक है। अंदर की बातों का हमें नहीं पता, हम सुन के कहते हैं, सोशल मीडिया पे देख लेते हैं जी इमरान खान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, परवेज़ मुशर्रफ जिंदाबाद। हम ये देख लेते हैं कि जी हम सोशल मीडिया हमारा इतना फास्ट हो गया हुआ है कि हर एक के घर में 2-2 3-3 मोबाइल है। इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है कि 1 मिनट में खबर कहाँ से कहाँ पर पहुँच जाती है। आप कह रही हैं कि जी 70% उनको अवाम पसंद करती है। मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन से नरेंद्र मोदी आए, इंडिया के हालात इतने बदतर हो गए हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? मैं ये कह सकता हूँ कि हमें जिस तरह, मैं आपको बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया जिस तरह हमें दिखा रहा है वो पहले हमने कभी भी नहीं देखा। मेरी लाइफ में मैं ये नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत देख रहा हूँ कि ये मतलब इस तरह के अवाम उनके रोने पे, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पास कोई ऐसे लफ्ज़ नहीं जो मैं नरेंद्र मोदी के लिए बोल सकूँ। मैं नरेंद्र मोदी की, मुझे तो शक्ल ही नहीं पसंद शुरू से ही। मैं ये नहीं कहता कि वो हमारा कंट्री नहीं है, बस एक इंसान होता है ना कि इंसान की शक्ल नहीं पसंद मुझे शुरू से। और यानी कि उनके मुल्क में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई जब से उनकी गवर्नमेंट आई है, कोई मतलब उनकी सक्सेस नहीं उनको मतलब उनकी गवर्नमेंट की वजह से हुई। देखिए इसका बैकग्राउंड चेक करें, बैकग्राउंड में क्या ये कपत होता था। एक होता है ना ख़ानदानी बंदा है, पीछे से ख़ानदानी बंदा होता है कि जिसको पता होता है कि मैं क्या हूँ मैं क्या नहीं हूँ, ठीक है। एक ये कप धोने वाला बंदा मेहनत कर रहा है या मेहनत की है जो भी है, लेकिन ये पॉलिटिक्स आपको पता है कि क्या मेहनत करना तो अच्छी बात है। देखिए मेहनत की है ना, मेहनत की है, लेकिन मेहनत करने वाला को ये सोच नहीं होती कि मैंने किस तरह, ये अपनी औकात भूल जाते हैं बंदे, ये इंसान अपनी औकात भूल जाते हैं। जो शुरू से ही गरीबों की हेल्प करते हैं ना, वो कभी भी अपनी औकात नहीं बोलते, उनको पता है कि हमने देना है, हमें आ रहा है। लेकिन ये बंदा कप धो के या होटल पे काम करके ऊपर आया ना, तो इसलिए अपनी औकात भूल गया हुआ है। उधर के हालात देखें, गरीब इतना रो रहा है और गरीबों को पता नहीं क्या क्या किस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और ये बैठे होते हैं जी हाथ पे हाथ धर के कि जी हम मेरी हुकूमत आएगी, ये मेरी कुर्सी चाहिए। किसी के पीछे लड़ाई करें, चाहे पाकिस्तान है, चाहे इंडिया, चाहे कोई भी है। मैंने आपसे पूछा है कि उनकी जब से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट इंडिया में आई है, आपको नहीं लगता कि उनके मुल्क में सक्सेस हुई है या उनको सक्सेस मिली है या उनके मुल्क में तरक्की हुई है या प्रोग्रेस मिली है? मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि गरीब देखे ना कैसे, मतलब कि नरेंद्र मोदी से पहले अब जो ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत चल रही है, ये बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है उसने इंडिया में। मैं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे नज़र आता है। देखिए जब इंडिया में जाएंगे फिर देखेंगे क्या हालात है उधर के। सर वैसे आपकी सोच में ना सल्यूट है, मैं कुछ आगे नहीं कहूँगी लेकिन सल्यूट है आपकी सोच। जी देखिए ना, मैं मुझे जो लगा मैंने वो आपको बताया है। बाकी जो आपकी ऑडियंस है, चाहे अच्छा लगे चाहे उनको बुरा लगे, जो मुझे रियलिटी का पता है मैंने वो बताया। आज की डेट में नरेंद्र मोदी जिस तरह वर्ल्ड लीडर बन गए हैं, ठीक है, और वो बड़े बड़े लीडर्स को पीछे करते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आज की डेट में नरेंद्र मोदी जो है ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहे हैं या बन चुके हैं? उभर रहे हैं। उसके नेगेटिव पॉइंट्स ऑलवेज वो तो हैं ही हैं, जो मुसलमानों के साथ करता है या क्या करता है, लेकिन जो उसको प्लस पॉइंट है, वो जो उसको पोजीशन मिली है ना, प्राइम मिनिस्टर है ना, उसका काम है अपने मुल्क के लिए क्या करना, वो अच्छे से कर रहा है। अच्छा, वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए अच्छा काम कर रहा है। हाँ ऑब्वियसली अच्छा कर रहा है। ठीक हो गया, डेवलपमेंट हो रही है, प्रोग्रेस। बिल्कुल। ठीक हो गया। नहीं, मैं ये नहीं समझता कि वो आगे भी इन फ्यूचर भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि जो आप अगर कहते हैं ना कि ये चीज़ें बहुत कम अरसे के लिए चलती हैं कि आप अपनी पसंद से लोगों को सिलेक्ट करते हैं, अपनी पसंद लोगों के पे इम्पोज करते हैं, अपनी पसंद के लोगों को जो है वो प्रमोट करते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। ये इंटरनेशनली चीज़ें नहीं देखी जाती। अपने मुल्क की हद तक तो वो ठीक है, मगर आगे आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर सी बात है हर कम्युनिटी बढ़ रही है, हर मिनॉरिटी भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो अगर वो बढ़ती जाएगी तो दूसरी साइड पे चीज़ें कम होती जाएंगी। तो ये आगे ज़्यादा इन फ्यूचर में ये चीज़ें नहीं नज़र आएंगी। नरेंद्र मोदी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाएगा। आपको इसके पीछे की क्यों वजह नज़र आती है कि उनको सपोर्ट नहीं किया जाता? क्योंकि मतलब वहाँ की सिचुएशंस ऐसी हैं, पेंडेमिक सिचुएशंस देख लें या कोई भी ऐसे वहाँ पे कोई भी हालात बनते हैं ना, उसको जो है वो डील करना, वो अपने तरीके से जो डील कर लेता है। मगर इंटरनेशनली लोग अगर देखते हैं ना, बाकी ममालिक के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो देखते हैं, उनको बेसिकली जो है वहाँ पे कोई ऐसी कोई ग्रोथ नहीं नज़र आती दूसरे लोगों के लिए, ओवरऑल लोगों के लिए। अब जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स हैं ना, उनको वो ये भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जी ये मतलब ओवरऑल चीज़ों को कैसे देख रहा है। और सिर्फ ये इसी तरह से, क्योंकि इंडिया से बहुत सारा ऐसा जो एक्सपोर्ट भी होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इंडिया से बहुत फ़ायदा भी है दूसरे ममालिक को, तो सिर्फ इसी वजह से उनको इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट भी करना पड़ता है। इन फ्यूचर आगे ऐसा कोई फ्यूचर नहीं है उसका। अगली हुकूमत आप नरेंद्र मोदी जी की नहीं देख? नहीं देख रहा, बिल्कुल नहीं देख रहा।
ठीक है, इस बात पे आते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि जी इनको ज़्यादा मतलब कि सपोर्ट मिल रही है या जैसे भी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप देख लें इस हुकूमत में इमरान खान साहब को देख लें कि उन्होंने दौरे किए मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, जाके देख लें कि हमने कैसे ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे क्लिप भी देखे हैं कि नवाज शरीफ इमरान खान साहब और जो ना नरेंद्र मोदी साहब इकट्ठे जा रहे हैं। जो हमारे रिस्पेक्ट पीएम को मिली है वो नरेंद्र मोदी को नहीं मिली, जो हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने देखा अपनी आंखों से। और तब सर से जो ना फ़ख्र से सर हमारा ऊंचा हो जाता है कि यार हमारा पीएम था, ठीक है, हमारे पीएम पीछे भी गुजर गए हैं, मैं भी उनको भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं जो अभी देख रहा हूँ ना वो पहले नहीं देखा। मैं ये नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी को इतना सपोर्ट किया जाता है या दूसरे वाम जो है ना उनको रेटिंग देती है या लाइक करती है, मैं नहीं इस बात को मानता। जी तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा एंड मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है साइमा पीरज़ादा 1। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी जिसमें बात की जा रही है कि मोदी जो इंडियन गवर्नमेंट चला रहे हैं, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको भारत में बहुत वैल्यू किया जाता है, बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है और उनके काम को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। सो ये उनसे ही रिलेटेड वीडियो थी जिसमें कुछ लोग पाकिस्तानी जो हैं वो अपना ओपिनियन शेयर कर रहे थे कि क्यों पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बेसिकली क्या सोचते हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर, और उनको 70% लोग जो हैं वो उनकी कंट्री के लोग पसंद करते हैं। सो इस क्या ये सही है या फिर इनको जो रैंक मिला है वो सही है कि गलत है? तो सबसे पहली बात तो वो जो ब्लैक शर्ट में जो थे उन्होंने बात बिल्कुल सही की कि देखो गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी जी के आने के बाद बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आई हैं और नो डाउट हम खुद भी देख रहे हैं। हम यहाँ पर टू नेशन थ्योरी वाला सिस्टम ना सोचें तो फिर हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, हम काफ़ी आगे तक का सोच सकते हैं। सच एज हम हिंदू मुस्लिम का सोचना बंद कर दें, पाकिस्तान इंडिया का सोचना बंद कर दें, हम ये देखें कि वो अपनी गवर्नमेंट को कैसे चला रहे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जस्ट देखा जाए तो उसमें हम ये देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने बहुत एफर्ट की है और उन्होंने बहुत आगे लेकर चले हैं और उनकी वजह से जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हुई है, नो डाउट। एंड उनकी वजह से जो है वो मेट्रो चली और अभी रैपिड ट्रेन आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है। सो ये प्रोग्रेस हमें देखने को मिली नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में। इससे पहले भी बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई जिसमें हमने ग्रोथ को देखा, बहुत डाउन थी, चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई एंड वहाँ पर जो है वो ट्रेन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आई है जो कि देखने के बाद काबिल तारीफ़ है। और अभी जो पेंडेमिक में बहुत सारी चीज़ें बंद भी हो गई थी, आप जानते हो, लाइक ग्रोथ डाउन हो गया था, जीडीपी बहुत डाउन हो गई थी, लेकिन अब 20% अप हो गई है। सो ये चीज़ आप खुद सोच लो कि कितनी है, आई थिंक 20% और 30 समथिंग। एनीवेज, अब ये जो लास्ट में जो लड़का बात करता है मैं उसके बारे में बात करती हूँ कि वो क्या कह रहा था। वो खुद कंफ्यूज था। एक्चुअली मुझे लगता है उसके माइंड में कुछ हेट था मोदी जी से रिलेटेड, बिकॉज वो ना एक्चुअली उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रहा है। बिकॉज एक सिंपल सी बात है कि लोग उनको पसंद करते हैं कि नहीं, ये बात नहीं, बस उस पर ये आंसर देना चाहिए था कि हाँ ये सही है क्या गलत है, और अगर गलत है तो क्या रीज़न है। इन्होंने जवाब क्या दिया कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। ठीक है, वो जो भी है, लेकिन हमें उन्होंने सबसे बुरी बात मुझे ये फील हुई और इनकी सोच का मुझे यहाँ से आइडिया हो गया। पहले तो मुझे लग रहा था सब कुछ नॉर्मल है, फिर जब ये बात सुनी ना मुझे लगा ये एब नॉर्मल है। बिकॉज इसने कहा कि मोदी जी जो है वो कब धोते थे, वो कब धोने वाला बंदा जो है वो आज प्राइम मिनिस्टर है। तो भाई आप जो हैं, मैं इस बात पे सिर्फ इतनी सी बात कहूँगी कि तुम एक कप धोने वाले, ठीक है, कप धोने वाला तो प्राइम मिनिस्टर बन गया। आप पढ़े लिखे होकर आप इस लेवल पर आकर आप क्या बन गए हो, आप ये सिर्फ इस चीज़ का आंसर दे दो। सो ये एक बहुत ही फजूल सी बात है कि एक कप धोने वाला, एक झाड़ू मारने वाला, एक ढींग फलान, ये बात ना करें तो बेहतर है। एक क्रिकेट खेलने वाला आज प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, ठीक है, मैं इमरान खान की बात कर रही हूँ कि वो क्रिकेट खेलने वाला था, आज वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। और आज काफ़ी लोग जो हैं वो लिस्ट में हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के,
बहुत सारी ऐसी हमारे सामने एग्जांपल्स आती हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए से पहले वो उनका कुछ और कैरियर था। और ये एक प्राउड की बात है कि एक चाय वाला जो है वो उन सब के लिए एक मोटिवेशन है। ये एक प्राउड की बात है कि वो इतना ऊपर वाले लेवल तक गए हैं। तो मैं इसमें बिल्कुल ये बात नहीं कहूँगी कि मोदी जी जो है वो गलत है या फिर उनको नहीं बनना चाहिए था, लेकिन इम्प्रूवमेंट आई है तभी लोग उनको पसंद कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं। तो इनको जो ये साफ बात कर रहे थे तो मुझे लगता है कि मैं इनकी ओपिनियन से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। फजूल ही बोल रहे थे, कुछ भी बात थी नहीं पते की। तो एनीवेज रिस्पेक्ट सब करते हैं। इन्होंने कहा कि वो कहीं भी चले जाते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट होती है, उनकी भी ऐसी बात नहीं है। उनको आपने कहीं भी जाकर देखा हो, इंडिया के रिलेशन दूसरी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे हैं और मोदी जी को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी को नहीं मिलती, सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिलती है। बस ये है कि हाईलाइट कुछ ज़्यादा ही कर दिया जाता है मीडिया में, बस ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं, लेकिन मोदी जी को आई थिंक ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। एज अगर हम कंपैरिजन तो खैर मैं करूँगी नहीं यहाँ पर, बस समझ जाएँ आप लोग। खैर क्या कहना है आप लोगों का इस वीडियो के बारे में और इनके ओपिनियन का क्या कहना है आप ज़रूर बताइएगा। लास्ट में मैं एंड करूँगी इस वीडियो का कि एजुकेशन पे इन्होंने बात की, वो बहुत ज़बरदस्त बात थी कि तालीम इतनी कोई अच्छी है कि उनके स्टूडेंट्स जब उनको एडमिशन नहीं मिलता तब वो जाते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए, वरना प्रेफर करते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ को। तो इस वीडियो से मुझे ये आइडिया हुआ कि इंडिया की एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है और काफ़ी समझदार मैच्योर लग रहे थे वो ब्लैक शर्ट में जो थे। उन्होंने कहा कि मैं यूएस में देखा कि वहाँ पर लोग किस तरह से पढ़ने आते हैं, तो वो लोग पढ़ने तब आते हैं यहाँ पर जब उनको कुछ अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो नहीं अपॉर्चुनिटी मिलती। और जो है हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं, हमारे पाकिस्तानी ये करते हैं कि सबसे पहले वो भागते हैं यूएस, फिर अगर यूएस में ऑप्शन न मिले फिर पाकिस्तान में। तो खैर बहुत कुछ है सुनने के लिए, जानने के लिए, जितने उतनी बातें मज़ा आया वीडियो देखकर, यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा। गाइज़ आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा, बाय बाय।